सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम उन चीज़ों को देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वर्ल्ड के 60 कंट्रीज के संविधानों को कम से कम पढ़ा गया है और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो उस क्रम में आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि इस एक्ट से अप्रोक्सीमेटली 50% से भी अधिक आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि 50% से भी अधिक अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को इसी एक्ट से लिया गया है। 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि संविधान के सबसे बड़े स्रोत के रूप में जाना जाता है। आई थिंक इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है। आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम, दैट मीन्स ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी जो एकल नागरिकता का जो अवधारणा है, एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी जो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अब संसदीय व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कंसीडर किया जा सकता है। मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो लोकसभा का जो कंसेप्ट है, इसमें बताया गया है कि मोर पावरफुल देन अदर हाउस, यानी जो लोअर हाउस है वो अधिक पावरफुल, शक्तिशाली होगा। ये भी कंसेप्ट जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद काउंसिल ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये भी कंसेप्ट जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे कि बाइकैमरल जो पार्लियामेंट है, बाइकैमरल पार्लियामेंट, उसी चीज की मैं बात कर रहा था, द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा। हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो ये कंसेप्ट भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आगे देखें, प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, यानी जो लोकसभा का स्पीकर का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है भारतीय संविधान के अंदर, वो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, जो कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके साथ आप आगे देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का भी जो कंसेप्ट है, पीएम का, इवन प्रधानमंत्री का, वो भी कंसेप्ट जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही नॉमिनल हेड के तौर पर प्रेसिडेंट का जो प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का नॉमिनल हेड होता है, यानी कहने के लिए जो है वो हेड होता है हमारे संघ की कार्यपालिका शक्ति का, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो पावर है, उस पावर का नॉमिनल हेड कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बगैर प्रेसिडेंट कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी प्रेसिडेंट कोई भी वर्क करता है उसमें पीएम का एडवाइस उसमें लेना जरूरी होता है। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति कोई कार्य करता है, चाहे वो मंत्रियों की नियुक्ति की बात हो जाए, चाहे वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात हो जाए, गवर्नर की स्टेट्स में अपॉइंटमेंट की बात हो जाए, चाहे आप बड़े अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट की बात की जाए, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए। तो ये सारी अपॉइंटमेंट जो शपथ दिलाई जाती है, जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही ये काम राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इवन
एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, मतलब जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस बात का यानी ये कंसेप्ट भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बताता है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, इवन जो मंत्री परिषद जो है, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये राष्ट्रपति को परामर्श देती है और प्रेसिडेंट इसके एडवाइस को कभी मना नहीं कर सकता, उसको ठुकरा नहीं सकता। तो ये प्रावधान, ये प्रोविजन आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा मेंशन किया गया है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी लोकसभा के लिए उसका महत्व विशेष होगा। इसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से किन किन चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आई थिंक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है, जो आप देख सकते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है।